डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। वो कहता है डिफरेंशिएट करना आपने विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। पहला इसका यूज देखें, साइन n और x, n और x। ये आपने बात को गौर से देखना है कि ये वाला जो है हमारे पास टोटल एंगल है, ये साइन का सारा एंगल है। आप इसको लिखेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, फंक्शन बनाएंगे y इज इक्वल टू sin nx। मैं इसको क्या कर देता हूँ, nx को ऐसे लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारे पास इसका साइन का एंगल क्या है, वो nx है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ये वाली बात। आगे जी, अब क्या करते हैं, हमको कहते हैं डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट में क्या करते होते हैं, हम करते होते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके साथ, x के साथ करेंगे। dy ओवर dx हो जाएगा इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos। साइन का होता है cos, माइनस cos होता है कि cos होता है, अकेला cos, और सारे का, ठीक है, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, उसके एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू cos nx, और n बाहर क्योंकि कांस्टेंट है और x का आपको पता है, तो इसके पास हमारे पास जवाब आ गया ये। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका जी दूसरा जी है हमारे पास, दूसरा जूस। y इज इक्वल टू, मैं कहता हूं वो कहता है दूसरा जूस है साइन की पावर n और फिर x। बात गौर से सुने, साइन की पावर x ओवर n ऐसे पढ़ना। y इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं साइन x की पावर n। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है कि ये यहां पे है या यहां पे है, ये पावर दोनों की है। अब आपको पता है कि किस रूल से ये होगा, पावर रूल से। हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, x के साथ। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर शुरू में पावर से एक कम और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। बात समझ आ गई? तो ये आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू n इंटू साइन n माइनस 1x, और ये मतलब a के बराबर है। ये क्या बेटा, सॉरी ये हमारे पास ये वाला n है, n साइन के ऊपर है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो है दोनों के ऊपर है ऐसे। ठीक है, अब देखो पावर का हम निकाल लिया तो थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक होगी मन से कि जब पावर रूल से पावर से एक कम, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ये वाला जो है एंगल का आ गया n है, सॉरी x है अकेला, ठीक है, उसका तो आ गया 1, इसका साइन का क्या होता है cos, तो ये हमारे पास cos आ गया, और फिर इसका लेंगे तो 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका दूसरे का भी आ गया। सही है, फिर कर दो एक दफा। हमारे पास साइन की पावर n, मतलब साइन x की पावर n है, ऐसे कह रहे हैं कि सारे की पावर है। अब क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन x की पावर n। डिफरेंशिएट करते हैं तो dy ओवर dx, पहले पावर रूल लगेगा, पावर शुरू से पावर से एक कम, फिर उसकी जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, ये वाला वैसे आ गया, इसका लिया तो cos आ गया, इसका लिया तो 1, तो ये माइनस। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है तीसरा सवाल, इसी का तीसरा सवाल, साइन x की पावर n है। अब तो आप गौर से, ये अब साइन के ऊपर नहीं है, इसका मतलब x के ऊपर है, तो साइन का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो
तो हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन x की पावर n। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू पावर को लगेगा नहीं, क्या लगेगा? साइन का क्या होता है? cos x की पावर n वैसे लिखेंगे, फिर उसके जब एंगल का लेंगे तो उसके साथ पावर रूल लगेगा। तो हमारे पास आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x की पावर n और इसका लेंगे पावर शुरू में पावर से एक कम और फिर x का डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो क्या हो गया हमारे पास ये आ गया जी dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x की पावर n शुरू में और फिर x, ये भी आप शुरू में ले लें, चलो इधर लेना n माइनस 1 और फिर उसका तो 1, तो ये हमारे पास इसका जवाब। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का जो नंबर 4 है, चौथा इसका, वो कहता है cos स्क्वायर ax प्लस b। अब और करें, किसके ऊपर स्क्वायर है? इसका मतलब ये सारे के ऊपर है ऐसे। तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू cos ax प्लस b का स्क्वायर, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। अब क्या लगेगा इसके ऊपर? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू पावर शुरू में पावर से एक कम, क्या हो गया? 1 हो गया, 1 रह जाएगा और फिर इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos ax प्लस b। ठीक है जी। तो क्या हो गया? dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 cos ax प्लस b, क्योंकि 1 ही पावर 1 ही रह जाएगा। इसका देखते हैं तो क्या होता है? cos का साइन माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन, शाबाश। तो माइनस साइन और इसका एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल का जब डेरिवेटिव फिर हमें लेना पड़ेगा ax प्लस b। ये सर शुरू में आ जाएगा। अब माइनस शुरू में तो क्या आ गया? माइनस 2 cos ax प्लस bx इंटू साइन ax प्लस b। ठीक है। और फिर इसका देखिए कांस्टेंट बाहर, इसका लिया तो 1, तो ये क्या हो जाएगा? b 0 हो जाएगा। तो ये सारा जो है ये हम इधर को इसको इधर लिख के जान छोड़, इधर आ जाएगा ना फ्रंट पे, पहले नंबर पे आ जाएगा। उधर भी तो हमने लिखा है ना, तो ये पहले लिखा। ठीक है जी। नहीं पावर नहीं, ये लिखा हुआ है मैंने, इसके जगह नहीं ऊपर इसलिए लिखा, मैंने लिखना है 2a। ठीक है, अब सही है। चलो ये हो गया चौथा। क्वेश्चन नंबर इसका ये कंफ्यूज नंबर 5, साइन x का अंडर रूट प्लस साइन x का अंडर रूट। सबसे पहले वही बात, लेट y इज इक्वल टू साइन x अंडर रूट प्लस साइन x। अब लगाएंगे, क्या करेंगे हम? बोले डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये देखिए इसका भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये देखिए मैं अभी बताता हूँ, ये मैंने सारों का भी कर लेता हूँ, प्लस साइन x। डिफरेंशिएट की खूबी है कि जब आप इसको जमा तफरीक करते हैं तो असल में क्या हो जाता है, ये आपके सारी रकमों के साथ चला जाता है। तो क्या हो जाता है, इसको सारी रकमों के साथ जो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा डी ओवर डी एक्स साइन का एक्स का अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब जी बात सुनिए बहुत, साइन का थीटा एक्स का अंडर रूट, इसका मतलब साइन का क्या होता है कोस, एक्स का अंडर रूट है। ठीक, वैसे
फिर उसके थीटा का डेरिवेटिव d ओवर dx, तो क्या हो जाएगा x का ये थीटा इसका डेल्टा dx ओवर dy ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका cos नहीं होगा, ये इसकी पावर है 1/2। मैं इसको अगर ऐसे करके इधर 1/2 लीजिए तो पावर शुरू में पावर से एक काम करेंगे तो -1/2 चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा sin x, ठीक है। और फिर उसकी एंगल का लिया, अब इसका तो लेना है ना आपने, पावर का लिया तो क्या आ जाएगा d ओवर dx sin x। अब ये हमारे पास हो जाएगा cos x का अंडर रूट, इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर शुरू में पावर से कम किया तो माइनस का हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा जमा होने, ठीक है। और ये 2 से नहीं भी करेंगे, ये x नहीं, ये इसका एंगल है और ये इसके वैसे प्लस 1/2 sin 2x, सॉरी sin x है अंडर रूट, और साथ में ज़रब हो रहा है क्या, साइन में क्या होता है cos, नहीं अकेला cos। तो अब हमारे पास आ गया इसका जवाब, इसमें से कोई चीज कॉमन है नहीं है, तो आप इसको cos ये वाला किसके नहीं मेरे पास दो सारी बीच में लिख दिया अंदर, ये 2y था ये y आ गया, ठीक हो सही है जी। अब जी हमारे पास इसका जो जवाब है, मैं देखता हूँ उसने कैसे किया होगा, तो हम उसी तरह से इसको जो है वो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जी 5 है, हाँ cos उसने कहा 2x 2 sin x। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, जो उसने कहा इकट्ठे करके लिखते हैं, तो क्या हो जाता है दोनों का, इसको देख लेते हैं पहले वाला, cos x का अंडर रूट ओवर 2 into x अंडर रूट, यही हो जाएगा ना, ठीक है। ये हमें 2 काटे नहीं थे, ये याद प्लस वो cos x ओवर 2 into sin x, ठीक है। दोनों का जवाब फिर क्या आएगा, ये बल्कि आ गया जवाब, आपका ये जवाब आ ही गया, cos x ओवर 2x, ठीक है ये ठीक है। अगर आप इसको जवाब लेके आगे करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, कोसेकेंट स्क्वायर 3x, एंगल इसमें कौन सा है 3x, तो y इक्वल टू आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर 3x। तो आपका डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कोसेकेंट का स्क्वायर क्या, सबसे पहले ये उसकी पावर है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर, ये सारी इसकी आप ऐसे कर लेंगे, ये सारे की पावर है, तो क्या होगा, हम उसका पावर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 2 से 1 कम, कोसेकेंट 1 कम किया तो हमारे पास, उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव कोसेकेंट 3x, बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका जो है। फाइनली हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएट कर देंगे, थोड़ा सा इसको जो है वो मजीद बेहतर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 कोसेकेंट 3x, कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट कोट, कोसेकेंट का डेरिवेटिव जो है आपके पास कोट है, तो क्या आ गया, वो आ जाएगा कोट स्क्वायर है 3x। और फिर अभी देखिए, अभी हमने इसका लिया तो इसके बाद हमें एंगल तो रहता है ना हमारे पास, तो उसका एंगल का लिया तो हमारे पास 3x आ गया, तो 3x को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कोसेकेंट 3x कोट स्क्वायर 3x, और इसका लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, पता है ठीक है 3 कैसे है, तो ये वाला 3 इसके साथ आगे ज़रब हो जाएगा। मैथ 233 DEA सेकंड ईयर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमारे पास पहला यूज है। वो कहता है कि आपने इसका डेरिवेटिव जो है वो मालूम करना है।
तो हम सबसे पहले देखिए हमारे पास इसको प्रॉपर फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो y के बराबर लेट करेंगे x स्क्वायर 10x के बराबर। अब हम लेंगे इसका डिफरेंशिएट लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके x के, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है आपस में प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला साथ में वैसे, तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर शुरू में पावर से एक कम, फिर इसका लिया डेरिवेटिव तो 1 आ गया, प्लस 10x जो है वो वैसे का वैसे, प्लस इसका 10 का लिया टीकन का क्या 10 का क्या होता है सीकंड स्क्वायर x, और फिर x का लिया तो 1 और फिर x स्क्वायर वैसे का वैसे, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये जी हमारे पास आ गया 2x 10x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x, ओके। तो ये हमारे पास इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आ गया, सही है जी। उसने क्या किया हुआ जवाब में, उसने इसको इधर ला के दिया हुआ, इसको इधर ला के रखा हुआ, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 का जो नंबर 2 है वो आ जाता है, वो करते हैं जी। वो कहता है कि आपका x स्क्वायर सीकेंड 4x, x स्क्वायर सीकेंड 4x। अब सबसे पहला काम नेट करना y इज इक्वल टू x स्क्वायर सीकेंड 4x के, तो अब डिफरेंशिएट कर ले, डिफरेंशिएट dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर सीकेंड 4x, तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये कौन सा क्या है, ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसका चलेगा ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो d ओवर dx पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला साथ में वैसे। अब देखिए जी dy ओवर dx इज इक्वल टू पावर रूल 2x एक कम और फिर 1 और सीकेंड 4x, अब प्लस सीकेंड का डेरिवेटिव जो होता है 10, सीकेंड का क्या होता है, इसको जी ये सफा नंबर आपके है पेज नंबर, सीकेंड का होता है सीकेंड इज इक्वल टू सीकेंड x 10x, सीकेंड x है 10x, तो ये हमारे पास आ गया सीकेंड x सीकेंड। अब देखिए x यहाँ पे हमारे पास 4x है तो इसको लिख दिया, और 10x भी वो 4x है तो उसको भी लिख दिया, और फिर इसके एंगल का लिया तो वो आ गया 4, ठीक है, एंगल भी तो डायरेक्ट लेना ना हमने, तो उसका x स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसे ही, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ गई 2x सीकेंड 4x प्लस ये 4x के पहले हैं और ये आ गया सीकेंड 4x और 10 4x, ठीक है जी। अब जी देखते हैं आपका जवाब किस तरह उसने दिया हुआ है, तो जवाब उसने जो है उसने इसमें कॉमन ले लिया है, तो हम भी इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखो जी ये 2 और ये 4, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया x और x स्क्वायर, x यहाँ से कॉमन आ गया, सीकेंड 4x इधर भी है तो सीकेंड 4x भी कॉमन आ गया, इधर से कुछ नहीं रह गया तो बस करेंगे, ये पूरा 1 प्लस इसका कितना रह गया 2x और 10x 10 4x सॉरी, तो ये हमारे पास इसका जवाब, ठीक है जी। अगला ये हमारे पास दूसरा जो था इसका
यूज नंबर 3 जो है वो करते हैं। तीसरा लीजिए साइन एम एक्स साइन एम एक्स। अब थोड़ा सा इसमें आपने थोड़ा सा ये गौर करनी है। सबसे पहला काम लेट y इज इक्वल टू साइन की पावर एम एक्स और साइन एम एक्स। ये देखें यहाँ पे एंगल सिर्फ x और यहाँ पे एंगल एम एक्स, ये आपने नहीं बोलना। और ये वाला जो है साइन एक्स एम इसके ऊपर है, समझे एम क्या है इसके ऊपर है, और ये साइन एम एक्स इसका थीटा है। क्लियर है बात? तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला साथ में वैसे। ठीक है, अब देखो जी ये हमारे पास पावर रूल से होगा। पावर शुरू में पावर से एक कम किया और फिर इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos x और फिर x का लिया तो हो गया 1। क्लियर है बात? उसके बाद साइन एम एक्स वैसे का वैसे प्लस इसमें साइन का क्या होता है cos, थीटा साथ में वैसे का वैसे, फिर इसका लिया तो आ गया m, थीटे का लिया तो m, और साइन x की पावर m जो है वो वैसे का वैसे। ठीक है, अब देखो ये इज इक्वल टू, इसको कर दे सीधा cos x, सॉरी ये m भी लगेगा, m cos x इनटू साइन x की पावर m माइनस 1 और इसके बाद फिर साइन एम एक्स प्लस इसमें भी cos एम एक्स और m बाहर, ठीक है, और साइन की पावर x की पावर m। अब देखो जी कॉमन ले लो, आपकी किताब में आई थिंक कि उसने कॉमन लिया हुआ, देख लेता हूं मैं, क्योंकि हाँ जी उसने कॉमन लिया। देखिए m उसमें भी m इसमें भी, cos x और ये cos m x है, तो cos x हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? हम cos x कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद साइन नहीं x की पावर बताता हूँ, ये उसने कॉमन लिया हुआ है तो हमें ये कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसने साइन x भी कॉमन लिया हुआ है, मतलब साइन x भी कॉमन है। अब देखो जी यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया m cos x, ठीक है, और साइन m अकेला बच गया क्या, एक मिनट, मतलब सॉरी ये कर लेते हैं इसको, बस इसको कॉमन ले लेना। ठीक है, इसको कॉमन ले लें तो ये देख लेते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से हम कॉमन ले लेंगे इसको। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास, ठीक है, अब जी इसको लिया कॉमन तो क्या आ गया, एक m नाम बाहर आ गया, अब आ गया साइन, साइन क्या आ गया, ये बाहर आ गया, cos आ गया, सॉरी cos x और साइन एम एक्स प्लस यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाला, इसको करने के लिए हमें बाहर निकालना है तो
इसको एक जमा कर दें, एक माइनस कर दें, ये वाला जी वाला, इसका एक उसके ऊपर जमा कर दें, एक माइनस कर दें, क्योंकि हमने m-1 निकालना है। तो क्या आ गया, इसका आ गया जी ये cos mx और sin ये वाला x रह जाएगा उसकी पावर a। क्लियर है बात? अब देखो जी ये हमारे पास आ गया m sin x की पावर m-1। ये गौर करो, cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा sin बीटा, ये किसके बराबर आ जाता है? ये हमारे पास बराबर आ जाता है आपके sin अल्फा प्लस cos बीटा, मतलब कि sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा क्या है x प्लस बीटा क्या है mx। और अगर आप चाहते हैं, आपकी किताब में क्या किया हुआ है, उसने ये किया हुआ है कि m इंटू साइन x m-1, यहाँ पे x उसने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस m आ गया। ये जी आपका प्रूफ जो हमारे पास है, उसका जवाब निकला है। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट वन करें, क्वेश्चन नंबर 4 जी, यूज नंबर 4 का साइन स्क्वायर x cos क्यूब x, साइन स्क्वायर x cos क्यूब x। सबसे पहले वही बात, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x cos क्यूब x। अब अगला काम, डिफरेंशिएट dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल से, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला साथ में क्या है वैसे। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखो जी पहले का डेरिवेटिव क्या है, दोनों का पावर है, तो पावर शुरू में पावर से एक कम, फिर अंदर वाले का लिया तो cos x और फिर उसके थीटे का लिया तो 1 और साथ में cos क्यूब x जी सर प्लस ये भी पावर शुरू में पावर से एक कम और फिर अंदर वाले का लिया माइनस साइन x और फिर उसका लिया तो 1, एंगल का लिया तो 1 और साथ में साइन स्क्वायर x वैसे का वैसे। अब जी ये सारे करें, सीधे करें इसको, क्या आ गया 2 sin x cos x और cos क्यूब x। तो अब अगला क्या आ गया, प्लस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x sin x और sin स्क्वायर x। ठीक है जी, बात समझ आ गई? सर जी वो x पे ऊपर भी 2 लिख सकते हैं ना, -3 cos किसके ऊपर, ये -3 cos x के ऊपर भी स्क्वायर है, ये इकट्ठा ही है। ये इकट्ठा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे x के स्क्वायर ही करेंगे वो फिर अकेला एंगल का हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं या सिर्फ cos के ऊपर ही लगाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? अब क्या करें, इनमें कॉमन चीजें देखिए, एक आता है sin x निकाल दिया, एक आता है cos स्क्वायर x भी निकाल दिया और एक cos स्क्वायर x। तो ये ले ली, कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आपके पास 2 sin को ले लिया था, cos x रह गया, cos x ये और cos x ये, कितना आ गया cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 रह गया, cos स्क्वायर हमने बाहर ले लिया था, sin बाहर लिया तो क्या आ गया sin स्क्वायर x आ गया। तो ये हमारे पास उसका जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5,
ax प्लस b और अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। वही बात, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू पहले का डेरिवेटिव ax प्लस b, दूसरा साथ में वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन 2x और पहला साथ में वैसे। थोड़ा गौर से ये देखिए जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a कांस्टेंट x का लिए तो 1 प्लस b का 0 और साथ में 1 प्लस साइन 2x वैसे का वैसे प्लस इसका लिया तो ये आ गया 0 और साइन का होता है प्लस cos 2x और उसके एंगल का लिया तो क्या आ गया 2। सॉरी ये जजर मैं जब भूल गया था तो यहाँ से ये देखिए, सबसे पहले जजर है। जजर क्या है, उसकी पावर शुरू में पावर से एक कम किया तो वो हो जाएगा माइनस का 1/2, तो ये 1/2 तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। फिर उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया तो 0 प्लस cos 2x और फिर उसका लिया एंगल का तो आ गया 2 और उसके बाद आ गया हमारे पास ये वैसे का वैसे। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन 2x का अंडर रूट इंटू a जो बचा था हमारे पास जमा 1/2 1 प्लस साइन 2x का अंडर रूट और ये वाले ज़रब हो रहे होंगे तो ये क्या आ गए 2 वैसे का वैसे और cos 2x और साथ में ax प्लस b। क्लियर है जी? जो ऊपर वाले ज़रब हो रहे हैं ना इसके साथ, तो हमने उसको ज़रब कर दिया। तो आपके जो जवाब है उसमें, हाँ जी, उसने अंडर रूट ले लिया जी। तो अंडर रूट हम भी ले लेते, ये देखो ये 2 इसके साथ कैंसिल। इसका अंडर जो हमारे पास मुजाफकर है, सॉरी मुजाफकर जो है वो है 1 प्लस साइन 2x का अंडर रूट। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे 1 है तो इस पे किया तो ये आ गया, तो आ गया a इंटू 1 प्लस साइन 2x स्केयर का अंडर रूट। स्केयर हो जाएगा ना ये आगे, तो प्लस cos 2x ये तो वैसे का वैसे रहेगा ax प्लस b। अब देखो ये स्केयर से अंडर रूट कैंसल एंड दैट इज a इंटू 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x a प्लस ax प्लस b ओवर क्या आ गया 1 प्लस साइन 2x और इसके साथ ही हमारा जवाब जो है वो सही आ चुका है। क्लियर है बात? ठीक है, सिर्फ उसकी जो है तरतीब थोड़ी चेंज है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी जूज नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x। सबसे पहले वही बात, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx असल में होता है उसका जो कोफिशिएंट रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, और पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो
0 प्लस 10 का होता है सेकंड स्क्वायर, सेकंड ये मैं वेरिफिकेशन करूँ जो हमारे पास है। ये हमारे पास आ गया सेकंड स्क्वायर। वो कहता है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई, शो करें कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू होता है वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई प्लस ये और एक्स सॉरी प्लस है जी सर प्लस और x प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। वो कहते हैं आपने इसको साबित करना है। अब जी देखो ये वाला एक साइड पे ये एक साइड पे इसका मतलब इसको सीधा ही करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है प्रोडक्ट, तो क्यों क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन से रूल से करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो क्या आ गया पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरा साथ में वैसे क्लियर है और जमा दूसरे का डेरिवेटिव पहला साथ में वैसे ठीक है इज इक्वल टू cos का होता है sin माइनस का माइनस sin x प्लस y। ओके अब जी क्या और फिर x प्लस वाई का भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमने थीटा का भी लेना है अभी, तो ये हो गया जी 1 प्लस वाई का लिया तो dy ओवर dx। तो इसके साथ हाँ ठीक हो गया। अब जी ये देखिए y प्लस dy ओवर dx x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy ओवर dx है। अब ये हम लेकर आनी है dy की इधर रखो लेकर आनी है इसी तरह, मतलब कि हमें इसको क्या करना है इकट्ठे करना है। अब जी इसको क्या करना है, इसका तरीका यही है कि ऐसे तो हम लेकर नहीं आ सकते, ये तकसीम हो जाएगा, हमें इसका फायदा कोई नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं dy ओवर dx और साथ में x लिखो। ये देखिए माइनस साइन x ठीक है प्लस y और एक से तरफ दिया तो इतना ही जमा दूसरे से तरफ दें तो क्या आता है माइनस जमा माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन x प्लस y और साथ में dy ओवर dx। क्लियर बात, मतलब कि हमने इस सारे को इन दोनों के साथ तरफ दे दिया। नहीं समझ आई? ये देखो ये सारा था ये इसके साथ रद्द हो रहा, तो पहले के साथ किया तो ये माइनस का आ गया, दूसरे के साथ किया तो ये इसके साथ माइनस का आ गया। अब सही है? ये मैंने क्यों किया, क्यों इसलिए किया कि ये वाली इसको लेकर आएंगे इधर तो ये बटे में चले जाएंगे, वो कंफ्यूज हो रहे थे, तो हमने इसको कर दिया। अब देखिए ये वाले दो आपस में एक जैसे जमा नफी हो गए, काम हमारा चल जाएगा। तो अब ये देखो इसको ले जाओ उधर उसको ले जाओ इधर, तो हमारे पास आ गया वो इधर होगी dy ओवर dx x, वो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का साइन x प्लस y और साथ में dy ओवर dx, इधर माइनस का साइन x प्लस y और ये वाला इधर आगे हो जाएगा माइनस y। ओके जी ठीक। अब देखो जी आपके पास ये चीज आ गई है, ठीक है मैं बताता हूँ। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से dy ओवर dx हमें चाहिए, ये कॉमन ले लें तो x प्लस साइन x प्लस y, ठीक है क्लियर हो गया। x इसका और साइन x प्लस 1 इसका इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो आ गया साइन x प्लस y और प्लस y। ये मैंने कॉमन क्यों लिया है, मैंने इस तरह की बनानी चाहिए, ठीक है y भी जमा का साइन भी जमा। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिर्फ dy ओवर dx है, तो अब क्या होगा ये वाला इधर चला जाएगा इसके नीचे, तो माइनस का साइन x प्लस y ओवर x प्लस साइन x प्लस y। अब इसको लें इधर तो क्या आ जाएगा dy ओवर
dx प्लस हो जाएगा sin x, ये माइनस का इधर आगे प्लस y और प्लस y ओवर x प्लस sin x प्लस y इज इक्वल टू, ये देखिए ये सारी रकम हम इधर लीजिए तो इधर ही आ गया, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। क्लियर है जी? नहीं 1 नहीं कहेगा, उधर 1 है ना, मतलब कि आपने इसको इसके साथ ضرب हो रहा था 1, फर्ज लो इसके साथ 1 ضرب हो रहा था, इधर देखो, तो हमने क्या किया, हमने उसको लेकर आए तो इधर क्या रह गया, अब रह गया ये क्या रह गया। क्लियर है जी? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। 6 हो गया है, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 6 भी अभी रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वो कहता है y इज इक्वल टू 10x फिर प्लस अंडर रूट 10x, ये देखो फिर प्लस अंडर रूट 10x फिर प्लस अंडर रूट 10x। पांचवी का दूसरा पार्ट रहता है अभी, चलो ये वो कर लेंगे, पांचवी का दूसरा पार्ट पहले कर लेते हैं। वो जी वो कहता है पांचवी का बीज जो है इसको इधर ही रख देते हैं और पांचवी का बीज उसको कर लेते हैं। हाँ जी वो कहता है कि फाइंड dy और dx इज y जो है वो इज इक्वल टू x cos y। वो कहता है आपने dy ओवर dx को फाइंड करना है, तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे वही dy ओवर dx इज इक्वल टू पहले का डेरिवेटिव या प्रोडक्ट हो रहा है ना, पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin y और फिर उसके डेरिवेटिव का सॉरी एंगल का लिया तो dy और dx और फिर दूसरा साथ में वैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos y और जमा नफी sin y और साथ में dy ओवर dx और साथ में x। तो अब देखो ये dx और वो dx रह जाता है, तो हम इसको इकट्ठे कर लेते हैं dy ओवर dx, वो इधर आगे क्या आ जाएगा जमा sin y dy ओवर dx और साथ में x इज इक्वल टू cos y। कॉमन क्या है dy ओवर dx, तो आ गया 1 प्लस sin y और साथ में x इज इक्वल टू cos y। तो अब ये वाला उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos y ओवर 1 प्लस sin y और साथ में x। ये आपका ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये x पहले लिख लें या बाद में लिखें, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने छोड़ा था दरमियान में, उसी को दोबारा करने लगे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, बात समझने की है, ये ऐसा है कि ये लातदाद है। ये ऐसे सवाल कभी हम हल नहीं कर सकते कि अगर एक चीज की लिमिट हो, लिमिट सॉरी ना हो। मिसाल के तौर पे आपके पास रेत के जर्रे हैं तो आप कहेंगे, अब देखिए जी हमारे पास ये एक चीज है, अब ये चीज आपके पास इस तरह है कि इसमें सारों के ऊपर एक सबके ऊपर अंडर रूट है, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाला, और दूसरी बात उसमें ये है मसला कि ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अब देखिए इसका अनलिमिटेड जो चीज़ है जिसका आपको पता ही नहीं है, तो आपको ऐसे ही कहा जाए कि एक रेत के जो जर्रे हैं ट्रे में आपको दे दी जाएंगे, इसको गिनो, वो गिने जाते हैं। तो इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेना तो बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्केयर कर लेंगे। स्केयर से ये फायदा होगा कि दोनों तरफ स्केयर लिया तो क्या हो जाएगा 10x प्लस ये 10x प्लस ये 10x और ऐसे सो हो जाए। मैं इसको कर देता हूँ इधर भी स्केयर इधर भी स्केयर, ये स्केयर से सबसे ऊपर वाला जो है वो
कट जाएगा, अंडर रूट सबसे ऊपर वाला कट गया तो आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस ये 10x प्लस 10x और प्लस ये हमारे पास इसका मतलब 100 होने लगा। अब देखो मैंने बात कही थी कि हमारे पास बाउल है, टप है आपके पास रेत का, उसमें से एक जरा निकाल के बाहर रखो, टप को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसी तरह हमने ये निकाला बाहर, लेकिन ये अभी टप को है बड़ा हुआ, तो इसको फर्क पड़ा नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y स्क्वायर जो है इसको 10x प्लस इसको मैं ले लेता हूँ y के बराबर, तो इसमें एक थोड़ा सा हमने निकाला, थोड़ा सा कैन अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब जी यहाँ पे आप करेंगे इसको डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आ जाएगा dy, इसको लिया तो सबसे पहले पावर 2y और उसके बाद dy ओवर dx, इसका ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 का होगा सीकंड स्क्वायर x प्लस इसका लेंगे तो आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपने dy के इधर वाले एक साइड पे ले जाना 2y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। ये देखिए dy आपका dy ओवर dx कॉमन आ गया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, तो आपके पास ये प्रूव आ गया। तो इसके साथ ही उसने जो पूछा था वो आपके पास जो है वो आ चुका है। चलिए अब जी इसका जो बी यूज है, नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। तो शो करता है कि शो करें कि a dy ओवर dx प्लस b tan थीटा जो है वो किसके बराबर है, 0 के। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये कितने फंक्शन हैं, 2, 1 और 2। दो फंक्शन जब होते हैं तो कौन सा रूल लगता है, चेन रूल। शाबाश, चेन रूल लगता है। चेन रूल में हमारे पास पहला जो लेंगे, ये मैं इसको क्या करता हूँ 1, इसको क्या करता हूँ 2, तो फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट 1 किसके हिसाब से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से। तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर पावर 3 आगे 3 से 1 कम और फिर उसका लिया तो cos का क्या होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन। पहले देखिए, पहले पावर शुरू में पावर से 1 कम, फिर उसके जिसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव और फिर एंड पे एंगल का डेरिवेटिव। क्लियर है बात। अब ये हमारे पास आ गया dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया माइनस माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। ओके, ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं 2 हो गया, तीसरी ये हमारे पास जो है वो मसला आ गई तीसरी। अब कोएफिशिएंट को क्या नीचे ठीक है, चेन रूल चलेगा ना, कोएफिशिएंट रूल नहीं लगेगा। अब ये अब दूसरे पे बात आते हैं, तो दूसरा हम करेंगे डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, थीटा के साथ, थीटा के साथ लग जाता है। तो आपका जो है वो थीटा के साथ आपका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू d बाहर पावर आगे पावर से 1 कम और फिर इसका लिया तो cos थीटा और फिर थीटा का लिया तो 1। क्लियर है। अब dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू ये वाला 3b sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा, ये हमारे पास हो गया जी चौथा। अब देखो हमने निकालना है dy ओवर dx, वो निकलेगा हमारा चेन रूल से। जब आपके पास दो फंक्शन होते हैं दोनों का डेरिवेटिव इकट्ठा निकालना होता है तो हम चेन रूल लगाते हैं। तो हम लिखेंगे dy ओवर dx को हमारे पास असल डिफरेंशिएट की है वो किसके बराबर है, देखिए ये वाला dy इसको ऊपर है, इसको पहले लिखें dy ओवर d थीटा और तकसीम कर दें इसके ऊपर, तकसीम कर दें इसके ऊपर, तो
तो क्या आ गया dx ओवर d थीटा। तो आपके पास आ गया dy ओवर d थीटा ज़रब d थीटा ओवर dx। मतलब आप इसको जब इसको ऐसा करें, इसको ज़रब कर दें आप इसको बटे में, क्योंकि आपको थीटा ऊपर चाहिए जो आपने काटना है। तो इससे थीटा से थीटा कट जाएगा, इसका मतलब हमारे पास ये dy ओवर dx आ जाएगा। चलो dy ओवर dx हमने क्या किया था, पहला वैसे लिखा था, उसको लिखे 3b sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा, और अगला हमने उल्ट करके लिखा था। उल्ट क्या है ये वाला 1 ओवर -3a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। देखिए a cos स्क्वायर से गया जी सर, a sin स्क्वायर से गया, 3 से 3 गया, तो हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। ऐसे ही है बोले नहीं सर जी, इधर एक साइन रहता है b मैं आपको बताता हूँ b ओवर a, और ये क्या रह गया sin थीटा ओवर cos थीटा। जी सर। वो देखिए अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए a इधर b उधर, तो हम क्या करते हैं इस a को इधर ले आते हैं, तो आ गया a dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस b, ये क्या होता है tan थीटा। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो आपका जवाब आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, क्वेश्चन नंबर 8 कहता dy ओवर dx को आपने प्रूव करना है। पहला यूज है x इज इक्वल टू a sin t और y cos a इक्वल टू cos a t। लेकिन ये दो फंक्शन जब होते हैं, ये याद रखें, जब भी आपके पास दो फंक्शन आ जाते हैं तो आपने फौरन से आपने देर में लेकर आना है चेन रूल, कि हमने इन दोनों का डिफरेंशिएट करके चेन रूल लगाना है। तो सबसे पहले इसका लेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे किसके साथ, इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, t के साथ, क्योंकि इसमें एंगल क्या है t है। तो क्या आ जाएगा x dx ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट साइन का क्या होता है cos t, और फिर t का लिया तो वो तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt इज इक्वल टू a cos t। ये एक हमारे पास हो गई पहली सूत्र। दूसरी देखिए, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू t के, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू cos का होता है माइनस साइन at, और फिर एंगल का लिया तो आ गया a कांस्टेंट बाय t का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस a साइन at। ये हमारे पास दूसरी चीज आ गई। अब हमने करना है dy ओवर dx निकालना। इसको हम सीधा लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, t dt से dt से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जवाब आ गया। इसका मतलब इसका लगाना पड़ेगा चेन रूल। क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। देखिए जिसका y ऊपर है इसमें उसके y ऊपर होना चाहिए, तो उसको लिखिए पहले, और अगले को लिखो 1 बटा में। अगले को क्योंकि आपको x नीचे चाहिए ये ऊपर है, तो मैं इसको बटे में लिख देता हूँ। तो क्या आ गया हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt ज़रब ये वाला dt ओवर dx। मतलब हमने इसको उल्टा आके लिखना है, या आप इसको ऐसे ही लिख दें और ये हमारे पास इसको इधर ही लिखने की जरूरत है। अब देखिए dy और dt सीधा है माइनस a sin at ज़रब 1 ओवर, इसको इसके बटे में लिखें 1 बटा cos t। a से a कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा dt dy ओवर dx इज इक्वल टू sin at ओवर cos t। सॉरी माइनस का, हाँ ये माइनस उसमें हमने मिस हो गया था मुझसे। क्लियर है जी। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास इसका दूसरा पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 का वो भी हमारे पास चेन रूल का ही है। बस आपको तरीका आ गया तो कोई मुश्किल नहीं है। बी पावर इसका दूसरा पार्ट x इज इक्वल टू a cos t प्लस sin t और दूसरी इसमें फंक्शन है y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। जब भी आपने दो फंक्शन दे देने और उसका उन्होंने डिफरेंशिएट किया हो तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए ये कौन सा रूल है, ये आपका चेन रूल है। तो यहाँ पे इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, कौन सा इंडिपेंडेंट है, ये sin t है, सॉरी t के हिसाब से। तो करेंगे dx ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा cos का माइनस sin t और t का लिया तो 1 प्लस sin का लेंगे तो cos t आ जाएगा और t का लेंगे तो 1। तो हमारे पास ये कौन सा आ गया, ये हमारे पास क्या लेंगे पहली आ गई चीज। अब इसी को दूसरे में देखें dy डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, t के। तो y dy ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, sin का जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos के का, माइनस t का हो गया 1। अब देखो ये प्रोडक्ट है, यहां पे गलती नहीं करनी आपने, पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरा साथ में वैसे प्लस ये देखो ये वाला इसके अंदर है माइनस, ये माइनस इन सारों का है, अकेले में लगाना नहीं बेटा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये हमारे पास ये भी एक वेरिएबल है। तो इसको हम करेंगे पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t और पहला साथ में वैसे। क्लियर है, dy ओवर dt इज इक्वल टू a इनटू cos t, ये और माइनस ये माइनस हो जाएगा cos t और ये माइनस हो जाएगा माइनस ये और माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे, sin का माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए sin t और साथ में t, ये cos t और ये cos t आपस में खत्म हो गए। तो क्या हो गया dy ओवर dt इज इक्वल टू a और साथ में sin t, यानी कि at और साथ में t मैंने पहले ले लिया। ठीक है, जो t है वो हमारे पास पहले आ गया। अब हम करते हैं इसको, ये बनाना है तो ये बनेगा चेन रूल से dy ओवर dx। असल में हमें dy वाला ऊपर चाहिए, ऐसे ही है, dy वाला सीधा चाहिए, दूसरा जो है हमें उल्टा करके लेना पड़ेगा, फिर हमारा ये वाला, तो ये हमारे पास फिर dt ऊपर आएगा और वो कट जाएगा इसके, तो हमारे पास चेन रूल मुकम्मल होगा। तो करेंगे जी, ये dy ओवर dt किधर है, वो वाला a t sin t ओवर नीचे का क्या है a इंटू माइनस साइन t प्लस cos t। तो ये a से a कट गया तो आपके पास आ गया t sin t। अगर ये देखिए माइनस का जो पहले वो बुरा लगता है तो आप इसको पहले ले लें cos t माइनस sin t, इसकी तरतीब चेंज कर दी बस और कुछ नहीं। तो इसके साथ ही आपका जवाब जो है वो हो गया है। उसके बाद आ जाता है नाइन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस जो है वो एक्सरसाइज। इट हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है डिफरेंशिएट करें, वही बात कि dy और dx निकालना। पहला ये चार पार्ट है, इसमें हम सिर्फ जो टाइम की बचत के लिए दो पार्ट करेंगे, एक पहला और एक एंड वाला। एंड वाला करें या ये तीसरा करें, तीसरा करें। एक जी पहला जो है वो थोड़ा सा इसमें है sin क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू sin x क्यूब। गौर करना, वो कहता है इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ से डिफरेंशिएट करना। मतलब आप बड़े वाला y रखेंगे किसको, sin
क्यूब x के बड़ा मैंने क्यों लिखा क्योंकि ये x मिक्स हो जाएंगे और बड़े वाला x रखेंगे sin x क्यूब। अब अगर हम इसका निकालेंगे चेंज ऑफ बड़ा y बटा चेंज ऑफ बड़ा x तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से ये वाला इसके हिसाब से डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात। उसने कहा डिफरेंशिएट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंशिएट करें कि इस फंक्शन को इसके हिसाब से। तो मैंने इस फंक्शन को रख लिया y, इसको रख लिया x। तो अब अगर y को इसके साथ करता हूं तो असल में इस फंक्शन को इसके हिसाब से ही डिफरेंशिएट करना है। चलो अच्छा स्टार्ट कर लेते हैं। वही दो फंक्शन नहीं आ गए हमारे पास, तो दो फंक्शन का कौन सा होता है चेन रूल। तो चेन रूल के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे dy बड़ा y सॉरी dy ओवर dx के साथ, छोटे x के हिसाब से आपने डिफरेंशिएट करना है। जो अगला है बड़े x के हिसाब से ना कर दें। तो क्या आ गया जी साइन पावर रूल, ये तीन जो है वो दोनों का पावर है। तो पावर आगे पावर से एक कम, फिर ये वाला और फिर इसका पावर, जिसके ऊपर पावर है उसका लिया तो cos x और फिर x का लिया तो वो तो 1 ही आएगा। क्लियर है बात। तो हमारे पास आ गया d बड़ा y ओवर dx इज इक्वल टू 3 cos x और sin स्क्वायर x। हो गया। अब जी इधर आ जाते हैं, इसको करते हैं d बड़ा x ओवर d छोटा x। ये मैंने इसलिए किया था बड़ा और छोटा मिक्स ना हो जाए इसलिए बड़ा रखा, वरना आप a भी रख सकते हैं b रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये देखो ये वाला एंगल है, भूल के भी कभी ये ना समझना कि ये इसके दोनों के ऊपर है। ये दोनों के ऊपर था लेकिन ये दोनों के ऊपर नहीं, सिर्फ एंगल के ऊपर है। तो आप क्या करेंगे साइन का एंगल, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव cos x और x की पावर 3 आएगा और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर और फिर x का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया क्या नहीं ये साइन का तो पहले हमने सारे का लिया ना, ये एंगल है, एंगल जो मर्जी हो हमें क्या उससे साइन का लिया तो cos x आ गया और एंगल भी साथ में वैसे आएगा। फिर उसके एंगल का लिया तो ये है और फिर इसका तो x का लिया तो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया d बड़ा x ओवर d छोटा x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर cos x का क्यूब। सिर्फ चेंज मैंने की इसकी जो है वो तरतीब। अब ये पहला वो दूसरा। अब देखो जी हमें निकालना क्या है इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके हिसाब से, मतलब y का डेरिवेटिव x के हिसाब से। तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा d बड़े वाला y ओवर d बड़े वाला x बराबर किसके है, ये तो बड़े वाला y इधर से ऐसे ही आएगा, छोटे वाला x जरा इसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, नीचे x आना चाहिए। तो इसको करेंगे 1 ओवर d बड़े वाला x ओवर d छोटे वाला x। अब ये लगाएंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये कितनी है 3 cos x sin स्क्वायर x ओवर नीचे लिख दो इसको, उधर भी तो 1 बटा तो चलो 1 बटा 1 कर 1 ओवर इसकी ये वाली वैल्यू 3x स्क्वायर cos x का क्यूब। ये देखो 3 से 3 और ये हमारे पास बस हो तेरी इधर डायरेक्शन पर आ पाए लगाना, ये इधर पर जी इधर पर आ ये कोड में कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। नहीं ये देखो cos की थीटा जो है x है और ये cos के थीटे का क्यूब है, यानी थीटा नहीं मिल रहा इनका और ये sin स्क्वायर है, ये दोनों होगा। तो अब इसके बाद इसके मुताबिक जो है आपकी बुक में उसने क्या कर दिया, उसने ऐसे ही आपको जो है वो जवाब